सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू 360 कॉन्सेप्ट। और जैसा कि मैंने कहा था कि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देख लेते हैं। ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत ही ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो हमेशा जेईई मेंस में दिखते रहते हैं। इवन इसको थोड़ा सा अगर हम इसको और अच्छा कर दें तो हल्का सा कैलकुलेशन और ऐड कर दें तो एडवांस के भी आपको सवाल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये है द बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज इज 70.53 पिकोमीटर। द स्पीशीज एंड द स्टेशनरी स्टेट आर रिस्पेक्टिवली। तो हमें स्पीशीज बतानी है, यानी कि हीलियम 2 प्लस, लिथियम 2 प्लस, लिथियम 2 प्लस या हीलियम प्लस, मतलब उनके चार्जेस के अकॉर्डिंग। और साथ में उनका बताना है स्टेशनरी स्टेट, यानी कि एन एन जो होता है ना, ग्राउंड स्टेट। गिवन हाइड्रोजन एटम बोर रेडियस इज 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें जो बेस वैल्यू होती है रेडियस की वो हमें दे रखी है 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए, आप ये फॉर्मूले को आराम से कॉपी पे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, रेडियस रेडियस इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट माने जैसे कि हमें ये n बताना है ना, पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में, वो इक्वल होता है आपके ए नॉट। ठीक है, ए नॉट यानी कि आपका जो बेस होता है, ए नॉट एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर बाय जेड, ये होता है आपका फॉर्मूला। आपको ये याद कर लेना है, कॉपी में लिख लो, बहुत काम आता है। एक रेडियस का होता है, आने वाले में आपको वेलोसिटी का भी दिखाऊंगा और एनर्जी का भी दिखाऊंगा, बट आपको ये याद करना है। ठीक है, तो बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें देखिए क्या दे रखा है, ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ये नहीं बताया क्या है, बता रखा है कि इतना है, तो यानी कि हमें आर एन दे रखा है 70.53। ठीक है, तो यानी कि 70.53 इज इक्वल टू, हमें ये भी दे रखा है कि हाइड्रोजन का रेडियस कितना है। देखो, हाइड्रोजन एटम माने Z1 N1, तो अगर Z को 1 डालोगे, N को 1 डालोगे, तो आर एन की वैल्यू ए नॉट के इक्वल आएगी, जो कि दे रखा है 52.9। तो यानी कि जो ए नॉट की वैल्यू है वो है 52.9। ठीक है, इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, अब क्या करेंगे, एन स्क्वायर बाय जेड की अपने को वैल्यू चाहिए, तो अपन इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो देखो, अब आपको पेपर में कैलकुलेशन का टाइम बचाना होता है। आपको पता है एन स्क्वायर बाय जेड यानी कि कुछ नंबर्स में होगा, ऐसा नहीं कि आंसर कुछ भी रैंडम आ जाएगा 3.5, नहीं। आंसर एक मतलब आ सकता है, बिल्कुल 3.5 आ सकता है, बट अब आपको देखना है, मतलब ऐसे एकदम रैंडम नहीं आएंगे। आप थोड़ा सा मतलब क्या कर सकते हो आप, जैसे हम बोल सकते हैं तुक्केबाजी जिसको बोलते हैं, काइंड ऑफ ऐसा कर सकते हो कैलकुलेशन में। जैसे अगर हम इसको डिवाइड करें 70.5 से डिवाइड बाई 52.9, तो दिख रहा है कि ये 51 से थोड़ा ज़्यादा है, ये 68 से थोड़ा ज़्यादा है, तो यानी कि 17 की टेबल पे जाएंगे, क्लियर क्लियर, और इसका आंसर क्लियर कट 4/3 आ जाएगा, क्योंकि एक 68 से ज़्यादा है, एक थोड़ा उससे ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा फर्क आएगा नहीं, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर बाई जेड। तो बस अब क्या करना है, अब आपको ऑप्शंस मैच कर लेने हैं। ठीक है, ऑप्शंस हम कैसे मैच करेंगे, देखिए एन स्क्वायर कितना दे रखा है, 2। ठीक है, तो एन स्क्वायर कितना आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका एच ई का प्लस 2 का 2, तो एन स्क्वायर 2 इंटू 2 4 डिवाइड बाई जेड। हीलियम का जेड कितना होता है, जेड माने एटॉमिक, आपका एटॉमिक नंबर लिख लो। ठीक है, वो होता है। ठीक है, तो यानी कि 4/2, तो ये तो नहीं फिट बैठेगा। Li2 प्लस और 2, तो Li2 प्लस और 2, तो यानी कि 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 2, तो यानी कि ये भी फिट नहीं बैठ रहा है, ये भी 4/2 आ रहा है। इसको देखो ज़रा, Li2 प्लस, तो यानी कि Z तो 3 है लिथियम का, और N कितना है 3, तो 3 इंटू 3/2, 3 इंटू 3। ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ, हमने देखा इसका कितना आया, इसका आया 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये तो नहीं हुआ, ये 4/2 हो गया। ठीक है, इसका कितना आया, इसका आपका आया, इसका भी देखो n कितना है 3, तो 3 इंटू 3, तो यानी कि ये तो ऊपर 9 बन गया, डिवाइड बाय 3, ये भी नहीं हुआ। फिर ये क्या होगा, 3 इंटू 3/2, ये 9/2 हो गया, ये भी नहीं हुआ। अब इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, Li2 प्लस और 2, तो एन स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4, और Li2 प्लस यानी कि लिथियम
यानी कि ये हो गया 3, 4/3 आपका आंसर होना चाहिए, तो आंसर भी ऑप्शन हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये एडवांस है। आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा एक सेकेंड, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, रहने देते हैं इसको ऐसे। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, रेडियस इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू a नॉट n स्क्वायर बाय z, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपके साथ अगली वीडियो के लिए, तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है।